अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट को आपको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, वार्निंग मैंने क्यों लिखा है थंबनेल पे। तो यहाँ पे पिछली एक वीडियो में जो कल परसों ही मैंने आपको दिया है, उसमें मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट वॉलेट पे जो है मुझे ट्रस्ट नहीं है, इसको आप यूज़ ना करें डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में। बाकी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, मेटामास्क या सेफपॉल वगैरह इससे ज़्यादा सेफ है। तो उसके जो है कुछ मतलब कि मुझसे रीजन लोग पूछ रहे थे कि क्यों आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि ये तकरीबन जो है टोटल सारी क्रिप्टो करेंसी को जो है सपोर्ट करता है और इसमें यूजर फ्रेंडली भी है। तो यहाँ पे जहाँ पे मतलब मोस्टली लोग सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट ही है, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है। जो भी बिगनर आता है वो इसी को स्टार्ट से जो इसी का नाम सुनता है और इसी में जो है जंप करता है, तो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। आप मेटामास्क या बाकी अगर जाएं तो वो थोड़े से जो है एज कंपेयर टू वो भी इजी है, लेकिन एज कंपेयर टू वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस वजह से जो है ज्यादा लोग इसमें आते हैं कि इसमें इजीली जो है सारा कुछ हो जाता है, तो इसी को ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपको इसके कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊं तो आपको समझ आएगी कि आपको क्यों ये यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप मतलब छोटे मोटे आपके $100 $50 हैं तो आपको यूज करना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा है फंड है तो आपको इसको यूज क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहला इसका जो डिसएडवांटेज है कि आपने एक वॉलेट जो है सिंपल अपना क्रिएट किया। सपोज करते हैं कि आपका जो है वॉलेट जो है सिंपल खो जाता है, उसके मतलब आपका इस तरह खो जाता है कि आपका सेल गुम हो जाता है, लेकिन आपने उसकी जो है फ्रेजेस अपने कहीं पे लिख के और रखे हुए हैं, लेकिन आपने अपने माइंड में बनाया हुआ है कि मेरे पास फ्रेजेस तो हैं पड़े। आप ओके होते हैं, मतलब कि आपको कोई टेंशन नहीं होती कि मेरे पास फ्रेजेस हैं पड़े, तो इजीली जो है मैं इनको अब अपना वॉलेट जो है रिकवर कर लूंगा। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को हम छोड़ दें इसी वजह से हैं क्योंकि वो हमारा विड्रॉल बंद करती हैं। तो जब वो विड्रॉल बंद करती हैं तो हमारे पास की नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, आपके पास की होती है तो आप बेफिक्र होते हैं। लेकिन जब आपका सेल कहीं गुम हो जाता है और आप आके न्यू मतलब के सेल आप बाय करते हैं, तो उसमें वॉलेट इंस्टॉल करने के बाद जब आप 12 फ्रेजेस के आप वो पेस्ट करते हैं यहाँ पे और अपना वॉलेट इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं होता वो काफी इसमें। क्योंकि मैं ये बातें कहाँ से कलेक्ट की हैं, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, तो मुझे जो है काफी लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। मुझे यहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से भी लोग शेयर कर रहे हैं, यहाँ से भी हर तरफ से जो है मुझे बता रहे हैं। मैं एक सेंट्रल पार्टी हूँ, मतलब के मुझे हर तरफ से आ रहे हैं। आपको चंद लोग जो है आपके मतलब के ताल्लुक के जानने वाले होंगे, वो आपको बताएंगे। मैं जो है टोटल एक आपको जो है कलेक्ट करके बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है, और मेरा मतलब के काफी टाइम से हूँ क्रिप्टो में, तो काफी चीजें जो यूज की हुई है उनका भी आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो सिंक्रोनाइज नहीं होती, काफी इसमें इस वजह से ग्लिच आते हैं कि अगर सिंक्रोनाइज ना हो तो फिर आपका जो $5000 सपोज करो इसमें पड़ा हुआ है, वो कितना आपका सिर्फ जो है सिंपल $500 यहाँ पे आपको शो होता है, या आपको $200 शो होता है, बाकी आपके शो ही नहीं होते। क्यों शो नहीं होते? क्योंकि वो सिंक्रोनाइज ही नहीं होता, मतलब कि उसके साथ अपडेट ही नहीं होता। जो आपके पहले फंड पड़े थे वो अगर सिंक्रोनाइज ना हुआ तो आपका कोई भी हेल्प नहीं कर सकता यहाँ पे। मतलब आप अगर चाहें भी कि हमारी कोई हेल्प करे, हमारा मतलब इस तरह का इशू आया है, तो आपकी कोई भी हेल्प यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका अपना इशू है। और दूसरा पॉइंट इसी से निकलता है कि कोई आपकी अगर हेल्प नहीं कर सकता तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर कस्टमर सपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। तो इनकी कस्टमर सपोर्ट जो है वो भी लिमिटेड है। ये दूसरा इनका डिसएडवांटेज आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई यहाँ पे ग्लिच आ जाता है, आप कहीं पे ट्रांसफर करते हैं, आपके फंड स्टक हो जाते हैं, या कोई भी इसमें आपके ऊपर जो है अटैक वगैरह होता है, तो यहाँ पे अगर आप इनकी कस्टमर सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो इनकी लिमिटेड सपोर्ट है। वो भी अगर आप इनको मेल करते हैं तो एक ऑटोमेटिक जो है आपको ईमेल रिसीव होती है और दूसरी ईमेल आपको रिसीव ही नहीं होती। क्यों है ये? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, तो इस वजह से जो है दूसरी आपको मतलब कि इतना आपको कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। इनकी लिमिटेड सपोर्ट की वजह से कम्युनिटी सपोर्ट है, लेकिन वो भी मतलब कि ऑफिशियल नहीं है, तो उसमें भी आपको कोई खास हेल्प नहीं मिलती। मतलब कि आपकी रिकवर करने में बिल्कुल कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, आप जो है उसमें स्टक होकर रह जाते हैं। ये जो है इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। और तीसरा जो डिसएडवांटेज है, इसी में मैंने दूसरे डिसएडवांटेज में बात की थी, वो उसी से निकल रहा है कि इसमें जो है फिशी अटैक सबसे ज्यादा होते हैं। आप कहीं पे भी जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये क्रिप्टो करेंसी सपोर्ट करता है, तो बहुत ज्यादा लोग इसको जानते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग मतलब के जो फिशी अटैक्स होते हैं, बोट्स वगैरह होते हैं, आप कहीं पे भी अगर जाके लिखते हैं आई लव जो है ट्रस्ट वॉलेट या इस तरह का कोई भी आप देखें, तो फिशी अटैक सबसे ज्यादा। कहीं पे आप किसी साइट में आप लॉग इन करते हैं तो आपके जो है सारे फंड इस अपने ट्रस्ट वॉलेट से जो है ऑटोमेटिक ट्रांसफर होने लग जाते हैं। कहीं पे वो ट्रांसफर हो गए, कहीं पे हो गए। और ये जो तीसरा है ना, ये फिशी अटैक वाला, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ था। मेरे कोई तकरीबन जो है $2-3 के जो है यहाँ पे फंड चले गए थे, ऑटोमेटिक उनकी ट्रांसफर लग गई थी। मतलब बोट्स ने अटैक किया था मेरे वॉलेट पे और उसके बाद जो है ऑटोमेटिक मेरी ट्रांसफर हो गए थे। और अगर मैं वहां पे मतलब के उसके बाद क्या हुआ था, जब मतलब उसके अटैक हो चुका, उसके बाद अगर मैं उसमें कोई फंड और ऐड करता था, मतलब अगर $1 भी ऐड करता था, तो डायरेक्ट मेरे वॉलेट में नहीं जाता था,
वो एक और जो है सिंपल उसमें जो है एड्रेस ऐड कर दिया गया था, वो डायरेक्टली जो है मेरे वॉलेट में आते ही बाउंस बैक होके जो है उस वॉलेट में चला जाता था, जो हैकर का मतलब के अकाउंट था उसमें चला जाता था। तो जब आपका एक दफा ट्रस्ट वॉलेट हैक हो जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसको सिंपल अनइंस्टॉल कर दीजिए और उसका जो है डाटा आप हटा दीजिए अपने वॉलेट से, और उसके बाद न्यू अपना वॉलेट जो है सिंपल इंस्टॉल कीजिए और उसमें न्यू वॉलेट क्रिएट कीजिए। जो पुराने वॉलेट आपके जितने भी थे वो आप यूज मत कीजिए दोबारा, वरना आपका फोन भी उससे भी हैक हो जाता है, तो वो सारा मतलब आपको एक तरह से मतलब लपेट में ले लेता है। तो इसका ये थर्ड जो है बड़ा डिसएडवांटेज है जो मेरे साथ पर्सनली भी गुजरा था, जिसके बाद जो है मैंने ट्रस्ट वॉलेट को यूज करना छोड़ दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में आपको कहा है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्योंकि रिस्की हो चुकी हैं, तो इसमें मैं आपको फिर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में ही रहते हुए आप बाय सेल भी कर सकते हैं। मतलब आप अगर आते हैं मतलब ट्रस्ट वॉलेट में ही आते हैं तो इसमें भी एक अलग से एक्सचेंज है जहां पे आपको बाय सेल का ऑप्शन नजर आ रहा होता है। तो उस एक्सचेंज पे जाके अगर आप बाय करते हैं सेल करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फी आपको एज कम्पेयर टू बाकी वॉलेट से हाई मिलती है। यहाँ पे बाकी वॉलेट अगर आपको $2 चार्ज कर रहे हैं तो ये आपको एज कंपेयर टू $7 जो है चार्ज करता है। इतनी ज्यादा हाई जो है ये फीस होती है। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा, आप कह रहे होंगे कि हमें जो है सेंड और मतलब रिसीव में तो इसकी कम फीस होती है, तो ये आप जो है ये मोस्टली जो है इसको किसने, बाइनांस ने अक्वायर किया हुआ है। तो ये BEP20 को ज्यादातर चेंज को सपोर्ट करता है। लोग ज्यादा BEP20 को यूज करते हुए यहाँ से टोकन विड्रा और रिसीव करते हैं, तो आपको कम फीस नजर आती है। और मेटामास्क ERC20 को सपोर्ट करता है, तो वहां पे लोगों का यही मतलब मिथ बन चुकी है कि वहां पे फीस ज्यादा लगती है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। माइंड में बस क्लैरिटी लाइए कि वो जो आप चेन यूज कर रहे होते हैं उसका होता है। ये जो मैं बता रहा हूं ये वॉलेट के अंदर जो एक्सचेंज होती है बाय सेल की, उसका मैं बता रहा हूं कि वहां पे ये ज्यादा चार्ज करते हैं। ये जो है इसका फोर्थ डिसएडवांटेज है। और फिफ्थ डिसएडवांटेज इसका पता है सबसे बड़ा क्या है, इसको अक्वायर करता है बाइनांस। बाइनांस फिर हो गया सेंट्रलाइज एक्सचेंज, और उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है कि Crypto.com FTX नंबर 2 की बड़ी जो है एक्सचेंज जा सकती है। तो नेक्स्ट बुल रन को कम करने के लिए हो सकता है बाइनांस की कुर्बानी दी जाए। तो बाइनांस पे अगर धब्बा लगता है, CZ पे धब्बा लगता है और मतलब बाइनांस चेन पे धब्बा लगता है, तो वो अगर खत्म होती हैं उस तरह के मतलब कोलैप्स आता है उनके, तो ट्रस्ट वॉलेट पे भी उसका असर होगा और इसके टोकन पे भी असर होगा काफी, क्योंकि उसको टोटल जो है ट्रस्ट वॉलेट की मेरे हिसाब से फंडिंग जो है वो बाइनांस से आती है। तो अगर वो मतलब गया तो इस पे भी इफेक्ट लाजमी होगा। क्योंकि एक बात यहां पे नोट करें, अगर जैसे FTX हमारे पास जो है मतलब कि जैसे कोलैप्स हुआ, कोलैप्स होने के बाद वहां पे जो है मतलब वो बैंकरप्ट तो हुई उसके साथ जो उस पे अटैक हुआ था कौन सा हुआ, हैक का अटैक कर दिया। मतलब जैसे ही कोई चीज कोलैप्स हो रही हो तो सारे उस पे झपट पड़ते हैं। उस पे जो है हैक का अटैक हुआ, 1 बिलियन जो है उसके हैक से जो है मतलब चले गए। तो यहाँ पे जैसे अगर बाइनांस वगैरह का जाने का चांसेस बनता है तो उसके रिलेटेड जो कंपनीज होती है, मतलब बाइनांस ने इसको अक्वायर किया हुआ है, तो इस पे भी जैसे मतलब कि मेटम ट्रस्ट वॉलेट पे भी हैक हो सकते हैं काफी सारे। मतलब कि इसमें जैसे फिशिंग अटैक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, तो सारे जो है इस पे अगर लग जाएं तो फिर जो है मतलब आपको पता है कि क्या से क्या हो सकता है। तो एक ये बात भी इसमें सोचने वाली है कि आपको इसको क्यों यूज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ रीजन थी जो बड़ी मतलब मेहनत से मैंने आपके लिए निकाली है। पर्सनली मेरे साथ कुछ गुजरी भी हैं, कुछ लोगों के भी मतलब कि मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूं तो मुझे जो है नजर आती हैं। तो ये सारी जो है मैंने आपके लिए रिसर्च करके निकाली है। होपफुली जो है आपको समझ आई होगी। और मेरे हिसाब से आपको बाकी मतलब के वॉलेट्स पड़े हुए हैं, आपने लॉन्ग टर्म के लिए फंड अगर सेव करना है तो बाकी को कर लीजिए। इसमें जो है एक तो मतलब एक्सटेंशन का भी इशू था कि आप एक्सटेंशन भी यूज नहीं कर सकते। आप देखें कभी भी आप अगर करें तो जैसे मैंने पिछले एयर ड्रॉप आपको यूज कराता हूं तो आप किवी ब्राउजर में जाके इसको मतलब इंस्टॉल आप नहीं कर सकते। जैसे मतलब उसकी एक्सटेंशन मेटामास्क की हो जाती है तो इसकी आप जो है एक्सटेंशन ऐड नहीं कर सकते, उसका भी इशू आता है। आपको किसी और वॉलेट को एक्सटेंशन ऐड करके जो है वहां पे जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। खैर अब जो है इनकी एक्सटेंशन आने जा रही है, ये इस वजह से डिसएडवांटेज मैंने इसमें नहीं रखा, वरना ये भी रखना था। लेकिन इसकी अब जो है मतलब कि उसको अपडेट करने के बाद जो है इसकी एक्सटेंशन जो है लॉन्च होने जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है गुड न्यूज है कि अब अगर हम यूज करना चाहेंगे ट्रस्ट वॉलेट को किसी भी मतलब एयर ड्रॉप में अगर यूज करना चाहेंगे तो वो हम जो है सिंपल किवी ब्राउजर में उसी तरह जैसे मेटामास्क को ऐड करते हैं तो इसको ऐड कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कि आपको बताने वाली है। बाकी जो ये सारे डिसएडवांटेज थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। होपफुली अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे वीडियो को आप लाइक नहीं करते, दूसरों के साथ शेयर करेंगे यकीनन उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको ये बातें पता नहीं होंगी। तो आप उनके साथ शेयर करेंगे तो यकीनन उनकी हेल्प ही कर रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक
पहुंचाएंगे तो आपको जो है कर्मा ही होता है। मतलब जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपके पास साथ भी उसी तरह अच्छा ही होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।